हमारे साथ अनुज गुप्ता जी जुड़े हैं, कॉमोडिटी एक्सपर्ट हैं। और कॉमोडिटी मार्केट पे इस समय जिस तरीके का हालात बने हुए हैं उसमें चांदी बार बार फोकस में आ रही है। चांदी लगातार ऊपरी स्तरों पर टूटते ही देखा हमने पिछले कुछ दिनों में। कोई भी उछाल आया है तो उसमें बिकवाली हुई है। मिसाल के तो 3 दिन चली थी, उसके बाद दे दनादन नीचे आ गई। तो अब मुद्दा ये है कि क्या ये चांदी के भाव बिल्कुल सही भाव है जहां पर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करनी चाहिए, या फिर ये और गिरेंगे? और क्या ट्रिगर्स हैं जो चांदी को इतना वोलेटाइल बना रहे हैं? अभी तो दबाव है। तो मैं फटाफट से आपको बता दूं कि आज के सत्र में एकदम से हड़कंप ये मचा था कि प्रीवियस सेशन देखते तो हमारे यहाँ 9% की गिरावट देखने को मिली थी एमसीएक्स पर। लेकिन अगर ग्लोबल बाजार देखे तो वहां पर 20% चांदी टूटी हुई थी। तो आज जैसे ही ओपन हुए वैसे ही एक झटका लग गया, चांदी की कीमतें 6% के लोअर सर्किट पे चली गई, फिर वो सर्किट खुल गया। और हमने रिकवरी आते देखी। आज के दिन का लो है, जब आपकी हमारी बात हो रही है, तो 2.29 लाख रुपीज, 2,29,000 का लो लगा दिया था चांदी ने। उसके बाद जब खिंचा ऊपर तो 2,43,000 पे पहुंच गई, और अब 2,36 के आसपास चल रही है, यानी कि अभी भी 3% नीचे है चांदी। तो सर, सबसे पहला सवाल कि ये क्या डोमिनेट कर रहा है चांदी के प्राइसेस को अभी चढ़ते हुए? सिल्वर पे बात हो रही थी कि चाइना होल्ड कर रहा है, चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं सिल्वर एक्सपोर्ट्स के ऊपर, लेकिन अभी जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा है उसमें ये चांदी के बाजार में इतनी उठापटक क्यों? ये उठापटक इसलिए है क्योंकि एक फोमो क्रिएट हो गया था। और उसके बाद एक करेक्शन भी आता हुआ दिखाई दिया। प्लस जिस तरीके से आप देखिए कि कुछ जियो पॉलिटिकल टेंशन जो यहाँ पर शॉर्ट आउट हुई है, जैसे इंडिया यूएस ट्रेड टैरिफ, इंडिया यूएस चाइना ट्रेड टैरिफ, और अब जो है यूएस और ईरान आपस में बात करने को रेडी हैं न्यूक्लियर टॉक को लेके, तो वो थोड़ा सा प्रीमियम यहाँ पे डाइल्यूट हुआ है। बट हाँ, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो फोमो क्रिएट हुआ था, जो प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गए थे, उस पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया। मार्जिन बहुत बढ़ गए हैं। अगर आप सिल्वर के मार्जिन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 64% का मार्जिन है एमसीएक्स में, अगर आप एक लॉट लेते हैं। वहीं अगर कॉमेक्स की बात करेंगे तो वहां भी मार्जिन इंक्रीज हुए हैं। शंघाई के अंदर भी मार्जिन इंक्रीज हुए। तो अक्रॉस द ग्लोब अगर आप देखेंगे जितने भी एक्सचेंजेस है, सभी के ऊपर मार्जिन इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से हमें रिटेल पार्टिसिपेंट मार्केट से हटता हुआ दिखाई दिया और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो अब जब तक ये मार्जिन हाई है, हमें लगता है कि मार्केट इसी वॉलिटिलिटी में रहेगा। बट अब थोड़ी बहुत गिरावट भी यहाँ पर रहेगी, क्योंकि जो सेंटीमेंट है, वो जो फंडामेंटल फैक्टर्स थे, वो थोड़े से यहाँ पर अब आते हुए दिखाई दिए हैं। जियो पॉलिटिकल टेंशन सुलझती हुई नजर आई है। थोड़ा टेक्निकल चार्ट पे भी देखेंगे तो एक ब्रेक डाउन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया है। एक ट्रेंड लाइन है जो कि करीबन 20 नवंबर 2025 से हम ड्रॉ कर रहे थे, उसको भी यहाँ पर इसने ब्रीच किया है। तो थोड़ा सा ट्रेंड यहाँ पर डाउन है। बट हाँ, ये जरूर है कि प्राइसेस कंसोलिडेट होंगे। यहाँ पर ज्यादा तेजी या ज्यादा मंदी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत रेंज वन मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वो ओमान से कुछ खबर निकल के आ रही है सर? वैसे जो ओमान में नहीं हो रही थी मेरे ख्याल से, ये जो बैठक हो रही थी यूएस और ईरान के बीच में, ये इस्तांबुल में हो रही थी पहले, और उसके बाद इसको शिफ्ट करके ओमान में कर दिया गया। वहां से कोई खबर निकल के आई है कि अभी कुछ रिकवरी के चांस है? मतलब ईरान वाले मान गए, नहीं मान गए? उन्होंने वो ऐसे बंदूक तान के उनके ऊपर बोल रहे हैं कि भाई कर डालो डील इस बार, नहीं तो पता नहीं क्या ही कर दूंगा मैं। ऐसे कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, शांति के दूत। देखिए, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प ने आप बिल्कुल शांति के दूत आपने सही वर्ड यूज किया है। मगर उन्होंने अपने नागरिकों को हिदायत दी है जो ईरान में रह रहे हैं कि भाई आपको अगर आना है तो आप आ जाओ, क्योंकि हो सकता है कि डील के बाद कोई फ्रूटफुल ना निकले और फ्लाइटें कैंसिल हो सकती हैं। तो उन्होंने क्लियर नोटिफिकेशन जारी किया है कि भाई आपको आना है तो आप फटाफट से अपने देश वापस आ जाओ अमेरिका में। या आपको कहीं शिफ्ट होना, आप शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि डील शायद उतनी पॉजिटिव ना हो। ऐसा लग रहा है कि शायद ना हो पाए डील। अगर डील होगी तो डेफिनेटली ये करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, सेफ हेवन डिमांड जाती हुई दिखाई देगी। बट जिस तरीके का माहौल है, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी डील होगी। बट हाँ, एक चीज और है, जिस तरीके से अब ट्रम्प साहब एक मूड लेकर बैठे हैं, इंडिया के साथ भी कुछ पॉजिटिव कर लिया, चाइना के साथ भी कुछ पॉजिटिव कर लिया, हो सकता है कि वो अब ईरान के साथ भी कुछ पॉजिटिव टॉक कर लें। तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, जिसकी वजह से हमने आज मार्केट में गिरावट आते हुए देखी है सिल्वर के अंदर। पर ये ग्लोबल बाजार में तो ये कभी 10-15% ऊपर छलांग लगा देती है, कभी 20% नीचे आती है। इतनी ज्यादा भयंकर वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो सिर्फ यही एक पेच है क्या, जो ये अगर ओमान की तरफ से कोई भी वहां से न्यूज निकल के आती है तो हम स्टेबल होता देखेंगे प्राइसेस को? या फिर ये जो भी देखो, शुरू कहाँ से हुए थे? शुरू तो यहीं से हुए थे ना कि वो केविन वॉश आ रहे हैं, और उसके बाद से हमने देखा कि वो हॉकिश हैं और वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। हम सोच रहे थे इंटरेस्ट रेट घटेंगे यूएस इकोनॉमी में। शुरुआत तो यहाँ से हुई थी। उसके बाद फिर मार्जिन की खबर निकली आई। उसके बाद फिर ये यूएस और ईरान की खबर निकल आई। तो रोज ही कुछ ना कुछ नई नई खबरें निकल के आ रही हैं जो एकदम से अच्छी वाली चांदी को पिघला रही हैं। इतनी बुरी देखिए, तरीके एक से चीज और है, करेक्शन कल देखने। यूएस के डेटा आए थे अनएम्प्लॉयमेंट रेट के, काफी बढ़कर आए थे अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अच्छा, आपने एक जो और कि गिनवा दिया?
हाँ, ये एम्प्लॉयमेंट रेट कल काफी बढ़ गए, 231 के आसपास एम्प्लॉयमेंट क्लेम बढ़कर आए थे, जो लास्ट टाइम करीबन 219 के था। तो इट मीन्स कि इकोनॉमी में थोड़ा सा डेंट है, जिसकी वजह से भी आपको डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि वो भी एक इशू है जिसका इम्पैक्ट आ सकता है और आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। बट देखिए, अभी फिलहाल मैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि मार्केट रेंज में रहेगा। ऊपर में 2,80,000 और नीचे में करीबन 2,20,000, ये इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको हम वॉच कर रहे हैं। 2,20 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर थोड़ी बहुत और आपको डिप देखने को मिलेगी 2 लाख तक के लेवल पे। तो कहीं ना कहीं जो डेंट सिचुएशन है वो यहाँ पर आती हुई दिख रही है। बहुत रेंज बाउंड मोमेंटम है, मुझे लगता है कि फिलहाल रेंज को वॉच करना चाहिए। फिर ये सोने में क्यों नहीं हो रहा सर, सिर्फ चांदी में क्यों हो रहा है? चांदी की तो इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत स्ट्रांग होती है, वो कहाँ गई फिर वो इंडस्ट्रियल डिमांड? रातों रात गायब गायब हो गई क्या? नहीं देखिए, इंडस्ट्रियल डिमांड बिल्कुल है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर सब कुछ सही होगा ना तो इंडस्ट्रियल डिमांड आपकी बढ़ेगी। तो वो उसके लिए भी चांदी आपको सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। मार्जिन्स काफी बढ़ गए हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे एमसीएक्स में, डोमेस्टिक एक्सचेंज में, तो अगर आपको 70 लाख की चांदी लेनी है, आपको एक लॉट लेना है जिसकी कॉस्ट करीबन 70 लाख रुपए होगी, तो उस 70 लाख के लिए आपको करीबन 50 के लेकर 52 लाख रुपए आपको देना है मार्जिन के। तो 70 लाख की चांदी के लिए 52 लाख कौन देगा मार्जिन के लिए? वो बोलेगा मैं फिजिकल ले लूंगा। तो वो जो रिटेल पार्टिसिपेंट है ना, वो यहाँ पर थोड़े से हटते हुए दिखाई दिए हैं। गोल्ड 10 के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 50,000 का मार्जिन है, मतलब आपका मार्जिन जो है बहुत इंक्रीज हो गया है। तो उसकी वजह से यहाँ पर सेंटीमेंट थोड़ा सा रुक रहे हैं। तो जो रिटेल कस्टमर है वो मार्केट से हट गया है। रिटेल कस्टमर वेट कर रहा है कि भाई प्राइस थोड़े नीचे आए तो बाय करें। तो वो जो बिड आस्क स्प्रेड होता है ना, वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो गया। तो वो भी एक कंसर्न है यहाँ पे। अच्छा, वो चाइना के कॉन्ट्रैक्ट्स का दाम अलग चलता है, कॉमिक्स का अलग चलता है, तो फिर अभी भी वो स्प्रेड्स हैं क्या? चाइना वाले तो बहुत ऊपर ऊपर के दाम लगा लगा के अपने ट्रेड करवा रहे थे वहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, वो डिफरेंस अभी भी है क्योंकि वहाँ का जो प्राइस है, कोटेशन, वो डिफरेंट है। बट अगर आप बेस प्राइस देखेंगे तो आपको वो कहीं ना कहीं स्पॉट गोल्ड से मिलता है। वहाँ का अपना बेस प्राइस है, करेंसी में कन्वर्टेड है, वो वहाँ पे प्राइस चलता है। बट हाँ, ये जो डिफरेंस है वो यहाँ पर अभी भी है। बट मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे स्प्रेड सिचुएशन ऐसा कुछ है यहाँ पर, क्योंकि दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द करेंसी कोरिलेशन। तो उसकी वजह से यहाँ पर है। बट हाँ, प्रीमियम डिस्काउंट वहाँ पर भी चलता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो आज डोमेस्टिक मार्केट में अगर आप देखते हैं कि इंडिया को अगर आप कंपेयर करते हैं एमसीएक्स और फिजिकल मार्केट को, तो यहाँ भी करीबन 15 से 20 हजार का मार्जिन है, प्रीमियम है फिजिकल मार्केट में सिल्वर में। और गोल्ड के अंदर करीबन 7 से 8 हजार का प्रीमियम चल रहा है फिजिकल में और एक्सचेंज में। तो ये स्पॉट और फ्यूचर का जो डिफरेंस है वो डिमांड सप्लाई की वजह से इतना मैच हो रहा है, मिसमैच है। अच्छा सर, इस बात का मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं तो ज्यादा वो नहीं होता ना, कमोडिटी मार्केट को क्लोजली ट्रैक नहीं करता, ज्वेलर के पास भी नहीं सर जाता, ट्रैक लेकिन करना आपके। सीखो सर, ट्रैक करो सर। अब तो हो आप रही है, ट्रैक अब तो नहीं कर। 24 घंटे, मतलब अब तो पहले शो में चांदी तो आती ही आती है, चांदी तो मतलब इस समय सब सब ये तो देखिए देख ये रहे थे, भाग रही अचीवमेंट भाग रही भाग रही। देखिए ये बुलबुला अचीवमेंट फट गया। हमारे लिए देखिए ये अचीवमेंट हमारे लिए कि अब इक्विटी के शोज में चांदी की बात होने लगी है। अरे पर चांदी में मैंने कब तब ट्रैक करनी शुरू करी जब ये बुलबुला फट गया। अभी ये तो बताओ कि अब जब नीचे आ रही है, तो मेरा सवाल ये था, जैसे ज्वेलर के पास आप जाते तो रहते ही होगे, तो कैसे खरीदते हैं फिर ये? हमको एक भाव पे नहीं खरीदनी, फिर ज्वेलर कुछ कुशन देता है आजकल के मूड माहौल में कि भैया चलो अभी आ ही रहा है ग्राहक, देखिए इसको आज महंगी अगर लग रही आप है तो मैं अगर धीरे धीरे आप करके भाव कटवाऊं उसके, ऐसा कुछ होता देखिए है? मैं आपको देखिए बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे ज्वेलर बहुत अच्छी से स्कीम्स भी देते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो जैसे अभी गोल्ड का सिल्वर का भाव चल रहा है 1 लाख 2,34,000। तो आपको अभी फिजिकल में वो करीबन 2,55 के आसपास का रेट मिलेगा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि उस रेट में वो थोड़ा डिस्काउंट आपको दे सकता है। या फिर वो ये बोल सकता है कि भाई आप मेरे आपने बोला कि भाई मेरे को आधा आधा किलो करके लेनी है। तो जनरली 1 किलो का ही जो होता है वो मिनिमम लॉट साइज होता है, जो 1 किलो आप ले सकते हो। हालांकि आप छोटा लॉट भी ले सकते हो, 100 ग्राम 200 ग्राम। तो आप अगर बोलते हैं भाई आप मेरे से हर रेट पर मेरे को बाय करना है, आप अपने पास इकट्ठा कर लेना, मैं आपसे फाइनल डिलीवरी बाद में लूंगा, तो आप वो आपको वो फैसिलिटी भी देते हैं कि आप उनको जब जब फोन पे उनको ऑर्डर बुक करेंगे वो आपका ऑर्डर बुक कर लेंगे और फाइनल पेमेंट करके आप एक साथ चांदी उठा सकते हैं। मीन्स आपको वो हर हर नहीं, कितना मतलब थोड़ा हर। थोड़ा 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 उठा सकते हैं, यस, थोड़ा थोड़ा? आप 100 ग्राम 50 ग्राम भी ले सकते हो, 20 ग्राम भी ले सकते हो, 10 ग्राम करके भी ऐड कर सकते हो। आपको अगर ऑनलाइन नहीं जाना था, फिजिकल में भी 10-10 ग्राम करके भी बोल सकते हो भैया 10 ग्राम मेरा आज बुक कर लो, दस पर ग्राम फिर मेरा वो इस दिन का बुक ज्वेलर कर के लो। ऊपर भरोसा होना चाहिए फिर तो। देखिए, ज्वेलर के ऊपर आपको बिल्कुल डेफिनेटली भरोसा होना चाहिए। आपका जानने वाला होना चाहिए ज्वेलर जो है। आप उसको पेमेंट जमा करा सको, आपको चांदी दे सके, तो दैट इज समथिंग की जो आपके पास। देखिए, आप उसी ज्वेलर के पास जाओगे जिसको आप जानते हो, राइट, वही आपके लिए वो काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर गिव एंड टेक है। आप उसको पेमेंट, वो सौदा आपने बुक करा दिया बट आपने पेमेंट नहीं दी तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो वो भी यही चाहेगा कि जो कस्टमर के पास आ रहा है वो उसका रिनोन्ड कस्टमर हो, जिससे कि उसको पेमेंट लेने और देने में इजी हो जाए। पर है तो थोड़ा रिस्की मामला वैसे, ये ऑफिशियल नहीं मतलब पता उन्हें बोल तो दिया है, हाँ, लेकिन दैट इज ये नॉट है थोड़ा ऑफिशियल, दैट इज मामला ये थोड़ा सेंसिटिव। और इसमें सेंसिटिव भैया है। जिसकी जो कैपेसिटी हो उसके हिसाब से करे, कोई रिटर्न यस यस डॉक्यूमेंट यस। नहीं होता भैया किसी नहीं ज्वेलर का नहीं कि बदला नहीं, ज्वेलर भग रिटर्न। गया और आपने यस, बोला रिटर्न नहीं बिस्तक पे होता। देखा था, तो वो भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये नहीं कोई नहीं, वो लीगल रिटर्न नहीं है। डॉक्यूमेंट नहीं होता। ये पूरा अंडरस्टैंडिंग पे चलता है कि हाँ भाई मेरे को, अब मेरा कोई जानने वाला ज्वेलर है,
तो मैं बोलूंगा भाई मेरा बाय कर ले, उसको पता है कि अनुज जानता है मेरे को, तो वो बाय कर लेगा वो। बट अननोन के पास आप जा रहे हो, पता लगा आपने बुक करा दिया, आपने पेमेंट कर दी, कल वो दुकान बंद करके चला गया। तो इसलिए तो नोन के ऐसा पास ही ऐसी अगर आप चीजें चले। होती हैं, हाँ वही बात है ना, पर वही हम नहीं इसकी सलाह देंगे भाई साहब, ये काम नहीं नहीं करना नहीं थोड़ा खतरनाक है, तो जितनी आपकी क्षमता है ना उसी के हिसाब से कैश में जाके उठा लेना। नहीं नहीं, ये तो मत बेटर कर ये है देना कि ना। वहां पर पैसे रखवा दिए, जो पता लगा कि चांदी ऊपर नीचे हो गई, ज्वेलरी निकल लिया नहीं देखिए, और बेटर है उसके ना बाद आप। आप बस बैठे रह गए। भैया जी एक चीज और है ना, आप एक्सचेंज के थ्रू ले लो। आप अपना हाँ डीमैट एक्सचेंज के अकाउंट थ्रू। खुलवा लो, एक्सचेंज में आप डीमैट अकाउंट खुलवा लो। आप सही एक्सचेंज बात। में बाय करो, उसको डीमैट में रख लो। आप फिजिकल मत लो। हाँ ये भी फिर ऑप्शन उसको है। बेच दो और उसको फिजिकल पे कन्वर्ट बिल्कुल। करवा लो, बिल्कुल यस सही, ये यस सही यस तरीका है, ये बिल्कुल बहुत यस। बढ़िया तरीका है कि आप एक्सचेंज पे लो। फिजिकली लेने से बढ़िया आप थोड़ा डीमैट में टुकड़ों में ले लो, और उसके बाद फिर उसको कन्वर्ट करवाओ, अपना यस फिजिकल यस एसेट बनाओ, यस। हाँ वो बिल्कुल सुरक्षित तरीका है। तो सर ये जो उठा पटक है, ये इतनी गोल्ड में क्यों नहीं देखने को मिल रही, सवाल ये था मेरा, चांदी में क्यों देखिए देखने गोल्ड को का मिल रही, मार्जिन गोल्ड पे। कम है। गोल्ड का मार्जिन कम है, गोल्ड का मार्जिन करीबन 27% है। चांदी का मार्जिन करीबन 63% है। इस वजह से नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि मार्जिन वहां पे कम है एज कम्पेयर चांदी के। और चांदी में अगर आप देखेंगे फ्लक्चुएशन बहुत हाई है, बिडास बहुत बढ़ गया है। जो पहले बिडास बहुत कम था, वो बिडास बहुत बढ़ गया है। तो एकदम से प्राइस ऊपर आता है, एकदम से प्राइस नीचे आता अच्छा फिर ये जिनको शादी ब्याह के लिए अभी सोना खरीदना हो, वो भी रुके हैं, आपकी क्या है। रेंज नहीं है नहीं, लेना सोने चाहिए। में, देखिए कहाँ तक शादी आप ब्याह के नीचे लिए तो, गिरता देखते हो? देखिए शादी के लिए तो लेना चाहिए, क्योंकि शादी में तो रिक्वायरमेंट है कि आपको लेना ही पड़ेगा। तो रेट अच्छे अब आए तो हैं मजे उनके, आ रहे बल्कि हैं सबके, अब तो सस्ता हो बल्कि गया। अच्छा मौका है कि प्राइस नीचे आए हैं, तो लेना चाहिए। चांदी में गोल्ड में जो रेंज है, मुझे लगता है कि नीचे में करीबन 1,40,000 और ऊपर में करीबन 1,60,000, ये रेंज मुझे लगता है कि गोल्ड में रह सकती है। तो ये रेंज के बीच में मोमेंटम हो सकता है गोल्ड के अंदर। सर ये सब कुछ तो हमने खतरनाक खतरनाक बातें कर दी, ऊपर चढ़ने के लिए क्या ट्रिगर है अभी? मतलब चढ़ेगी तो चढ़ेगी भी रिकॉर्ड हाई लेवल। अब आप दिल पे हाथ रख के बोलना, मतलब ऐसे मत बोल देना कि भैया आप जैसे आप कॉमेडी ट्रैक करते हो तो आप ऊपर के टारगेट दे दो। मतलब निवेशक फंसा फंसा महसूस कर रहे हैं जो ईटीएस में पैसे डाल रहे हैं, बोल रहे हैं भैया पैसा टूट गया मेरा, तो चालीस देखो मैं पैंतालीस दिल पे परसेंट हाथ टूटी रख हुई के बोल रहा हूँ, चांदी। मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ मैं कि आपको लॉन्ग टर्म में इसमें पैसा बनेगा। लॉन्ग टर्म तो देखो इतना पैसा बनता नहीं था ना जितना अभी बन गया पिछले एक दो साल में। तो यस ये हमने यही सुना था कि ऊपर से करेक्ट होती है, वो चार्ट दिखते थे हमें ऊपर से, वो यस 80-80% टूटे हुए चार्ट दिखते थे, वो सच्ची में हो गया सर, वो सच्ची में 45% निकल ली। तो ये यस। अगर यहाँ से और अगर 40-25% का ड्रॉप आ गया, तो रीजन सबके, आपने ही बोला था कि सब हर बार रीजन अलग अलग होते हैं, इस बार यस। कोई और बहाना निकल ही आएगा, फिर चाइना का एंगल निकल आया, फिर क्या करेंगे? देखिए चाइना का निकल भी रहा है, कुछ ऐसी खबर भी आ रही है कि चाइना में कोई सिल्वर ट्रेडर था, उसने भी बड़ा लॉस किया है। या हाँ डिलीवरी डिफॉल्ट हुए हैं, कुछ द ऐसे हैट, हैं। द हैट यस नाम द से था हैट, कुछ। यस यस यस। तो अब देखिए कहीं ना कहीं तो आएगा, बट हाँ ये जरूर है कि अगर आप सिल्वर लेके बैठे हैं और आपने लॉन्ग टर्म ले रखा है, देखिए जो शॉर्ट टर्म का रिटर्न था वो आ चुका है। जो शॉर्ट टर्म में एक महीने में अच्छा रिटर्न दिखा दिया इसने। एक अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी को चांदी का भाव अ, करीबन था 2,35,000, और 29 जनवरी को रेट था 4,20,000, डबल हो गई थी चांदी एक महीने में। तो वो रिटर्न आ चुका है शॉर्ट टर्म का, तो शॉर्ट टर्म का तो रिटर्न आ चुका है। अब है लॉन्ग टर्म की बारी। लॉन्ग टर्म मीन्स दिवाली 2026 तक। तो हमें लगता है कि दिवाली 2026 तक आपको अगेन इसमें मोमेंटम देखने को मिले। सही है सर, देखते हैं भाई आरबीआई की जो पॉलिसी आई ये भी कुछ इम्पैक्ट डालेगी क्या सोने चांदी की कीमतों पे, क्योंकि स्टेटस क्यों है, रुपए पे तो ज्यादा कुछ बोले भी नहीं है वो। ठीक है, तभी रुपया थोड़ा सा यहाँ पर वीक हो गया। अगर आप देखेंगे तो रुपये सडनली एकदम से अगर आप रुपये की बात करेंगे तो रुपये में अच्छा सा एप्रिसिएशन आ रहा था, बट सडनली वो डेप्रिशिएट हो गया। और रुपये ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो आज करीबन 0.46% डेप्रिशिएट हुआ है। सुबह 90.18 के आसपास था, पॉलिसी के बाद 90.71 हो गया। तो थोड़ा सा डेप्रिशिएट हो गया अगेंस्ट द डॉलर। तो ये पॉलिसी के बाद थोड़ा डेप्रिसिएशन इसमें देखने को मिला। अच्छा सर ये एक और सवाल, ये लास्ट सवाल है, उसमें ये है कि ऐसा बोला जा रहा है अब कि ये सारे एसेट क्लासेस ना इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे जो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करते थे, तो अभी एकदम से फॉल आई ना, बिटकॉइन भी टूट रहा है चांदी भी यस टूट रहा है, तो भैया फिर टूटते हुए को एक को ही संभालो, दो यस को नहीं। यहाँ तो दोनों ही टूट रहे हैं। तो जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते थे वो चांदी में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जो चांदी में करते थे वो बिटकॉइन में कर रहे हैं, इस तरीके, क्योंकि पैसा तो भैया बड़े बड़े शार्क्स का ही लगा होता है, और जब एसेट यस क्लासेस दोनों ही एक साथ जा रहे हैं, तो जब जो बिटकॉइन में करे तो बोलते थे भैया इसकी मार्जिन को फंडिंग करने के लिए हमको बिटकॉइन से पैसा खींचना पड़ेगा, तो यस। हम चांदी को संभालेंगे फिर। और इंटरकनेक्टेड टूट रहे हैं, जो चांदी में करते थे बोलते थे बिटकॉइन को संभालने के लिए हमको चांदी से पैसा निकालना पड़ेगा। आप क्या समझते हो, क्या ये बात सही है, ये तर्क सही है? और नहीं नहीं, बिटकॉइन ऐसा साथ नहीं साथ है। टूट रही है, चांदी के भयंकर यस यस। दोनों जा रहे हैं नीचे। देखो दोनों 30-30% के आसपास बिटकॉइन भी टूटा है। जितने भी आपके क्रिप्टो करेंसी सभी करेक्ट हुई है, तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग बिटकॉइन प्रेशर आया पचपन है। परसेंट टूटा है, यस। 55%। देखिए काफी हाई से 55% टूटा है। बट हम्म। इस साल की रिटर्न करीबन -35% है। तो
जो है बिल्कुल सही, आपने सही कहा कि जो असेट क्लासेस सभी में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। मार्जिन कॉल भी हिट होती है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। मार्जिन कॉल हिट की वजह से भी लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करते हैं, मार्जिन शॉर्टेज की वजह से पोजीशन स्क्वायर अप करते हैं, फिर एक पैनिक हो जाता है कि भैया वो भी गिर रहा था ये भी गिरेगा, तो एक वो होता है ना कि ये गिर रहा था ये भी गिर गया, तो वो एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आता है। एसेट क्लास अगर आप देखेंगे, क्योंकि सभी एसेट क्लास गिरती हुई नजर आई है, तो एक सेंटीमेंटल भी मार्केट में जो है रोल प्ले होता है, तो सेंटीमेंटल भी मार्केट यहाँ पे करेक्ट होती हुई दिखाई। राइट अनुज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सोने चांदी पर डिस्कस करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स फॉर थैंक यू सर। ज्वाइनिंग।